हेलो एवरीवन। आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है केन्या। कहाँ के राष्ट्रपति है ये? केन्या के। कौन है? विलियम रूटो। अब जो कोलंबिया है, कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? गुस्तावो पेट्रो। कौन है? गुस्तावो पेट्रो। ठीक है। अब जो श्रीलंका है, अपना जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे। ठीक है। अब जो फ्रांस है, फ्रांस के जो हाल ही में चुनाव हुआ था, तो वहाँ का भी चुनाव कौन जीता है? इमैनुअल मैक्रों। कौन जीता है? इमैनुअल मैक्रों। ठीक है। अब फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ठीक है। और यहाँ किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। ठीक है। और श्रीलंका के हाथ मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है अपनी? उसी उनके हाथ होती है श्रीलेक्स। श्रीलेक्स। ठीक है। कौन सी? श्रीलेक्स। अब अपन अगले प्रश्न को ऊपर आते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? इसका राइट आंसर है भारत। क्या राइट आंसर है? भारत। ठीक है। अब जो फीफा है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1904 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ज्यूरिख में। ठीक है। अब जो फीफा के मेंस वर्ल्ड कप होने वाले हैं 2022 के, वो कहाँ होने वाले हैं? वो होने वाले हैं कतर के अंदर। ठीक है। कहाँ होने वाले? कतर के अंदर। अब जो 2026 के मेंस वर्ल्ड कप होने वाले हैं फीफा के, वो कहाँ होने वाले हैं? 2026 वाले यूएसए, मेक्सिको और कनाडा, तीनों कंट्री में होने वाले। कहाँ? कौन कौन सी? यूएसए, मेक्सिको और कनाडा। अब जो इंडिया की रैंकिंग, मेंस रैंकिंग फुटबॉल की है, तो वो फुटबॉल रैंकिंग क्या है अपनी इंडिया की? 104 नंबर पे अपनी टीम। कितने नंबर पे? 104 नंबर पे। ठीक है। तो अब ये 85 साल बाद इतिहास में पहली बार अपने को बाहर करा है। किसमें? फीफा ने। फीफा के, ठीक है, फुटबॉल महासंघ से। अब अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो अपना जो अगला प्रश्न है ये रहा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है अपना, अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया? अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। क्या राइट आंसर है? ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। तो आगे देखते हैं अपन, जो ऑपरेशन आहट है वो किससे रिलेट करते हैं? हमें इसमें मानव की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए, जैसे जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी तस्करी करते हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन आहट। और जो ऑपरेशन अमानत है वो है खोया हुआ जो सामान रेलवे के अंदर जो खो जाता सामान, उसको वापस करना, मतलब सामान को लाना। तो ऑपरेशन अमानत चालू किया गया है। ठीक है। और जो ऑपरेशन नारकॉस है वो चालू किया गया है नशीले पदार्थ की जो तस्करी करते हैं उसको रोकने के लिए किया गया है, नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है। जो ऑपरेशन अमानत है खोया हुआ सामान के लिए, ऑपरेशन आहट है मानव की तस्करी को रोकने के लिए। तो अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो अगला प्रश्न है अपना, एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 की मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त तीनों। कौन कौन सा राज्य है उसमें आते हैं? पश्चिम बंगाल करेगा, असम करेगा और मणिपुर करेगा। पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। अब जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसको यूनेस्को के जो साइट है उसमें शामिल किया गया है दुर्गा पूजा को। ठीक है। अब जो असम में किसको जीआई टैग मिला है? मनहारी गोल्ड टी को। मनहारी गोल्ड टी को। ठीक है। और जो मणिपुर है, मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है सबसे फेमस? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है ये? मणिपुर के अंदर।
ठीक है। तो जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी है, ठीक है। और जो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मणिपुर की जो राजधानी क्या है? इम्फाल है। क्या है मणिपुर की राजधानी? इम्फाल है, ठीक है। अब ये जो असम और मणिपुर ये पूर्वोत्तर राज्य है। कौन से है? पूर्वोत्तर राज्य है। कहाँ? 7 सिस्टर में आते हैं कौन? असम और मणिपुर। अगले प्रश्न को बढ़ाते हैं दोस्तों अपन। तो अपना अगला प्रश्न है 23वें भारत के अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? जो 23वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो जो हो रहा है 2023 का, उसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है कोलकाता, ठीक है। अब कोलकाता के अंदर देख लेते हैं हम अदर करंट अफेयर है। अब जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है 2023 में, वो कहाँ चलाई जाएगी? वो आएगी कोलकाता के अंदर, ठीक है। अब जो गांधीनगर है, गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? गांधीनगर में, ठीक है। अब जो पंचकुला के अंदर जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसका कौन सा संस्करण होगा? चौथा संस्करण हुआ है। कौन सा? चौथा संस्करण, ठीक है। तो कोलकाता में क्या? अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन 2023 में लॉन्च की जाएगी। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाएगा। और पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम 4th नंबर के हुए थे। कौन से? खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। और दिल्ली अपनी राजधानी कब बनी थी? 1911 के अंदर। तो अपन अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है अपना, कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? कोविड ओमिक्रॉन संस्करण के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने वाला कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। क्या आंसर है इसका? ब्रिटेन, ठीक है। अब भारत में कौन सी वैक्सीन को मंजूरी मिली है? डीएनए वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? डीएनए वैक्सीन। अब डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? जाइगोट डी, ठीक है। और अब देख लेते हैं अपन, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर एक योजना मतलब क्लाइमेट इमरजेंसी लागू की गई है। कौन सी? क्लाइमेट इमरजेंसी ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और ब्रिटेन के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है भारत की। कौन कौन सी होती है? सोचो आप। अभी मैंने एक वीडियो डाला था मिलिट्री एक्सरसाइज का पूरा, उसमें आपको बताया था कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो अपन ब्रिटेन के साथ कौन कौन सी होती है? अजय वॉरियर और कोकण शक्ति। अजय वॉरियर और कोकण शक्ति, ठीक है। कौन कौन सी होती है? अजय वॉरियर और कोकण शक्ति। और दोस्तों अपन अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अब अगला प्रश्न है अपना, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 जो, तो इसका राइट आंसर क्या है? रणवीर सिंह। क्या राइट आंसर है इसका? रणवीर सिंह। जो इंडियन फेस्टिवल आईफा अवार्ड हुआ था, इसमें किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? रणवीर सिंह को, ठीक है। अब जो 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड था, वो किसको मिला था? रजनीकांत को मिला था। किसको मिला था? रजनीकांत को। और जो 68 नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड था, वो किसको मिला था? नेशनल फिल्म अवार्ड वो मिला था अजय देवगन को। किसको मिला था? अजय देवगन को। और जो आईफा का अवार्ड हुआ है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? मेलबर्न के ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? 83। किसने निर्देशन किया था इसका? कबीर खान ने किया था, ठीक है। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो कौन है? शेफाली शाह, ठीक है। कौन सी फिल्म की? जलसा की, ठीक है। और देख लेते हैं जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो रणवीर सिंह है 83 नंबर के, ठीक है। और अपन देख लेते हैं इसके अंदर अजय देवगन को आप पहचानते हो, ठीक है। रजनीकांत दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था 51 नंबर का। और अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन दोस्तों। तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत की? ठीक है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत की? इसका राइट आंसर है राजस्थान। क्या राइट आंसर है? राजस्थान। अब जो अलग अलग स्टेट हैं उनकी जो प्रमुख योजना है उनको अपन देख लेते हैं। जो मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी है? सीएम बाल आशीर्वाद योजना। कौन सी है? सीएम बाल आशीर्वाद योजना। अब हरियाणा के अंदर कौन सी है? चिराग योजना। कौन सी है? चिराग योजना। कर्नाटक के अंदर कौन सी है? पुण्यकीट दंतु योजना। पुण्यकीट दंतु योजना, ठीक है। और राजस्थान के अंदर जो आयुष्मान योजना चलती है, ऐसी एक योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना। कौन सी है? चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना,
ठीक है। तो अपन जो मध्य प्रदेश में कौन सी है, CM बाल आशीर्वाद योजना है, हरियाणा के अंदर चिराग योजना है, कर्नाटक के अंदर पुण्यकिट दंतु योजना है, और जो राजस्थान है उसके अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। कौन सी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। और मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना कौन सी, राजस्थान की है। अगले प्रश्न को आते हैं अपन। अगला प्रश्न है, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है। चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है। इसका राइट आंसर है DG यात्रा। क्या राइट आंसर है, DG यात्रा, ठीक है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं क्या होती है DG यात्रा। ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है केंद्र की DG यात्रा पहल पे शुरू करने की घोषणा की है। किसने, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने DG यात्रा, ठीक है। अब जो इस तकनीक के अंदर जो सभी चेक पोस्ट हैं वहाँ चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों को अंदर की अनुमति दी जाएगी। क्या होगा कि जहाँ भी चेक पोस्ट रहेगी वहाँ चेहरे की जो वो चेहरे से जो पहचान प्रणाली है उसके द्वारा ही अंदर उनको जाने दिया जाएगा। किनको, यात्रियों को। और किसने इसकी पहल की है, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, ठीक है, DG यात्रा। अब अपन अगले प्रश्न को आते हैं। तो दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। क्या राइट आंसर है, पीयूष गोयल, ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट करके देख लेते हैं अपन क्या क्या है अदर ऑप्शन अपने। अब जो संजय अरोड़ा है वो कहाँ के पुलिस आयुक्त बने हैं, ये बने हैं दिल्ली के अंदर के। कहाँ के, दिल्ली के। संजय अरोड़ा दिल्ली के पुलिस आयुक्त बने हैं। और जो नितिन गुप्ता है, कौन है, नितिन गुप्ता, ये CBDT के में अपॉइंटमेंट किया है। किनको, नितिन गुप्ता को, ठीक है। और जो मनोज सोनी है उनको कहाँ अपॉइंटमेंट किया है, UPSC के अंदर। कहाँ किया है, UPSC के अंदर, ठीक है। और जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, ये भारत के अंदर जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, पंकज सोनी, ठीक है। अब जो UPSC है इसको कौन से अपने संविधान के अंदर कौन सा आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है, 124, ठीक है। अब इस जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।